गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को बोला था कि तू मेरे साथ रहेगा। तू अपने ना कपड़े ले आ, फिर मेरे नाल ही रहना है। तो क्योंकि उनको ना तब से ये 98 की बात होएगी। तो उनको हर साल ना दिसंबर में कोई सीवियर प्रॉब्लम आ जाती थी कि उनका बचना मुश्किल हो जाता था। तो गुरुजी ने उनको सॉरी अगस्त में ही बोल दिया कि तू अपना ना बोरिया बिस्तर ले आ, मेरे नाल रहना है तू। अब रहने लग गए। ठीक है, गुरुजी अपने ही रूम में उनको, नीचे उनका बेड लगता था और अपने रूम में सुलाते थे। तो उनका नाउ ही इज नो मोर। तो वो बताते थे कि एक दिन की बात है, गुरुजी के साथ जब मैं सो रहा था तो आधी रात को कहते मेरी नींद खुली तो मैंने देखा गुरुजी तो बेड पे ही नहीं है। कहते मैंने रूम देखा, अंदर से कुंडी लगी। अगर गुरुजी बाहर भी गए होंगे तो कुंडी खोल के गए होंगे, पर कुंडी लगी है, वॉशरूम खाली है, गुरुजी है नहीं। इतने में उनका ध्यान गया, गुरुजी लेटे हुए हैं हवा में, छत और बेड के सेंटर में। वो चुपचाप लेट गए। और सुबह गुरुजी कहते डॉक्टर तू डर गया सी? वो कहते नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं। कहते ले हाले तू देखा कि ये नजारे तो तेनों में आज रात दिखाने हैं। अब जब गुरुजी बात करते थे ना, तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम एक से दूसरा सांस भी कोई ज्यादा ले जाएं। सांसें रुक जाती थी। तो कहते मैंने सिर हिला दिया जी गुरुजी। अब अगली रात को गुरुजी ने उनको कहते आज मैं तेनू अपना असली रूप दिखाऊंगा, मैं की चीज आ। गुरुजी ने उनको महाशिव का रूप दिखाया कि मैं ये हूँ। और इससे पहले मैं नानक सी, वो वाला रूप दिखाया उनको। जब उन्होंने हमारे साथ ये सत्संग शेयर किया तो रोंगटे खड़े हो गए कि आप कितने लकी हो, इतने बड़े, इतने बड़े भगवान के साथ आपको रहना मिला है। आपके तो पता नहीं कितनी आपने तपस्या की होगी, कोई बहुत बड़ी, जो महाराज के साथ ऐसे रहने को मिला आपको। तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं बहुत मतलब सोच से परे लगता है कि ऐसा भी हो जाता है। या गुरुजी जब आए तो कितना कुछ उन्होंने दुनिया को सिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। गुरुजी जब सत्संग सब लंगर प्रसाद हो जाता था, सबको खिलाने के बाद खाते थे, तो तब ना नीचे ही बैठ जाते थे कारपेट पे, जैसे हम लोग बैठे होते थे तो साथ ही, मतलब कोई वो बात ही नहीं। हमें लगता था, अब सोचते हैं, तब तो लगता था बस गुरुजी ये सारा हो गया, अभी कैजुअली देखो अभी हमारे साथ आके वैसे ही बैठ जाएंगे। जय गुरु जी। गुरबानी शिक्षण दिवस में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे गुरबानी क्या हमें शिक्षा देती है। उस अध्याय में सेकंड है ये, परमात्मा एक है और हर हृदय में निवास करता है, पर इस सत्य को केवल गुरुमुख ही जानता है। ईश्वर के भय के बिना सच्ची भक्ति उत्पन्न नहीं होती। मतलब ईश्वर से जब तक हम आदर नहीं करेंगे तब तक सच्ची भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। नाम सबसे बड़ा खजाना है, उसमें शांति, मान और मुक्ति मिलती है। केवल बातें, वाद विवाद, कर्मकांड और दिखावा आत्मिक लाभ नहीं होते। आत्मिक ज्ञान और साधना सच्चे गुरु से ही प्राप्त होती है। शब्द से मन निर्मल होता है, अहंकार मिटता है और जन्म मरण समाप्त होता है। माया मन को मोहित कर लोभ, अहंकार और असंतोष पैदा करती है। शरीर, धन, रिश्ते और सुख नाशवान है। अंत समय में केवल नाम साथ देता है। साथ संगत से मन बदलता है, प्रेम भक्ति जागृत होती है। गुरुमुख हुकुम से चलता है, नाम जपता है और ज्योति में ही लीन हो जाता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों की लाज रखते हैं, उन्हें स्थायी शांति प्रदान करते हैं। जय गुरु जी। अगर हम नाम जाप करेंगे, भगवान में ध्यान करेंगे, तो हमारे सारे कष्ट, सब दुख, अहंकार सब मिटा देते हैं। और भगवान को पाने का मार्ग है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को दूर करना। जय गुरु जी। अपनी सेवा में लगाए रखना। जय गुरु जी।